आज तीसरा दिन है और छठ के दिन शाम का अर्घ शुरू हो चुका है। पश्चिम में डूबते सूर्य को अर्घ देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोग अर्घ देने की शुरुआत कर चुके हैं और घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना कर रहे हैं। अपने संतान के सुख की कामना के साथ यहाँ पर परिवार की सुख समृद्धि और अपनी भी मनोकामना लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं सेक्टर 2 का छठ घाट है ये, और चारों ओर आप भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भीड़ है यूपी बिहार की नहीं बल्कि उस आस्था के सैलाब की है कि जो छठी मैया पर पूरी आस्था रखते हैं। केवल यूपी बिहारी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग भी इस व्रत को काफी धूमधाम और आस्था के साथ मनाते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो सेक्टर 2 का तालाब है काफी पुराना तालाब है और यहाँ पर छठ करने वाले जो आते हैं दूर दूर से आते हैं, शहर भर के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है छठी मैया के गीतों के साथ में यहाँ पर जो आराधना का दौर शुरू हो चुका है वो देखने लायक है। और यहाँ पर लोक गीतों का दौर शुरू हो चुका है। कुछ भावुक करने वाले गीत, कुछ खुशी देने वाले गीतों के बीच कोई आंखों में आंसू लिए तो कोई होठों पर मुस्कान लिए यहाँ पर छठी मैया की आराधना में लीन है और डूबते सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। और आपको बता दूं कि छठ का पर्व हमें जीवन की एक वो सच्चाई बताता है कि जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करते हैं और हमारे जीवन से जुड़ी वो सारी चीजें इस पर्व में नजर आती हैं। प्रकृति के संरक्षण के साथ में हमारे जीवन जीने की वो नई दिशा देता है छठ का ये पर्व। जिन्हें संतान नहीं होती वो छठी मैया से मनौती मांगते हैं और जिनकी संतान है उनकी लंबी उम्र के लिए यहाँ पर महिलाएं पुरुष सभी व्रत करें। और ये व्रत ऐसा है कि कोई इसमें उम्र का बंधन नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है। पुरुष भी इस व्रत को उतनी ही आस्था से करते हैं जितनी आस्था के साथ महिलाएं इस व्रत को करती है, लड़कियां भी करती है, युवक भी करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो माहौल है उसे देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से भिलाई में हम सारे छठ के रंग नजर आ रहे हैं। और अब शाम हो चुकी है, लोग अब घर को लौटने लगे हैं। घाट लेकिन खाली होते होते रात 9 बजेंगे यहाँ पर। इसके बाद घर में कोसी भरने का भी यहाँ पर जो परंपरा निभाई जाए, जिनके मनौती है, जिनके यहाँ पे खुशी का दिन है, वो कोसी भरते हैं। कोसी भरने की परंपरा के बाद कल सुबह फिर 2:30 बजे के बाद सब घाट को लौटेंगे और रात भर जागरण भी होगा। तो किस तरीके से जागरण होता है वो भी हम लोगों से जानते हैं। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं लोगों से। रिसाली से कपल आया हुआ है, शादी अभी भी हुई है, शादी के बाद का पहला छठ है। आपने व्रत किया है? नहीं। या शामिल होना है? जी मौसी जी किए हैं। तो कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हो? शादी होगी दुर्ग में। दुर्ग में तो आपके लिए नया नहीं होगा छठ पर्व? फिर हाँ नहीं, यहाँ पे तो ससुराल से पहली बार है। कैसा लग रहा है आज का छठ? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यवस्था भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है और जो कार्यक्रम है इतना ऑर्गेनाइज अच्छे ढंग से हो रहा है, इतना भीड़ है तभी भी कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं है। सब अपना प्यार से बना रहे हैं, सब अपना अपना। और सूरज भगवान का अर्घ दे रहे हैं, हम लोग डूबते सूरज भगवान का पूजा कर रहे हैं। अब ये एक ऐसा त्योहार है जो सबको एक साथ जोड़ के रखता है और ये सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये अब हो गया पूरे देश का हो गया ये त्योहार। और पहले यहाँ पे छुट्टी भी नहीं होती थी, अभी छुट्टी भी यहाँ राज्य शासन ने ऐलान कर दिया है कि छुट्टी भी होगा छठ का। अब ये छठ को पूरे देश में बनाया जा रहा है, देश में नहीं विदेश में भी बनाया जा रहा है। यूएस यूके सब जगह बनाया जा रहा है। जहाँ जिसका मनोकामना पूरा होता है वो छठ उठा लेता है। ये कोई जाति और कोई धर्म को देखता नहीं है, ये सबके लिए होता है। आप अपने मिट्टी की खुशबू महसूस कर सकते हैं। और जो गीत का महत्व है कि जो कच्चे बांस की महंगी है जिसे हम टुकनी कहते हैं वो लचकती हुई जा रही है, क्योंकि उसमें इतना सारा प्रसाद रखा हुआ है, लचकती हुई जा रही है। और उस महंगी को कौन कौन घाट पहुंचाएगा वो गीतों के माध्यम से बताया जा रहा है। छठ घाट में जो आप छठ गीत सुनते हैं वो हमारे शाहिद आरिफ भाई की बदौलत सुनते हैं। और ये जो गीत है आपको बता दूं कि कौमी एकता के हमारे यहाँ जो स्टेज वो मिसाल है कि जहाँ पर हिंदू सनातनी यहाँ व्रत करते हैं और हमारे मुस्लिम भाई छठ गीत सुनाते हैं। ऐसा शायद हमारे प्रदेश में कहीं नहीं होता। आरिफ भैया कितने साल से कर रहे हैं? विगत 15 साल से भी अधिक हो गया है जो यहाँ पर इस तालाब में माता का आशीर्वाद छठ मैया के लिए हम सभी प्रेरणा गीत गाते हैं और भजन गाते हैं, उनके चरणों में प्रस्तुत करते हैं कई वर्षों से। कैसे तैयार होते हैं भैया गीत पूरे? क्योंकि ये बहुत टिपिकल लोकगीत होते हैं सारे।
ये हमारे मन से एक श्रद्धा आई कि हम ये छठी मैया का गीत गाएंगे और इसको बहुत रियाज़ करके मैंने और आरिफ भाई ने दोनों ने मिलके इन गीतों को बहुत इमोशनल, क्योंकि ये गीत बहुत भावनापूर्ण होते हैं, क्योंकि महिलाएं व्रत रख के इस पूरे छठ पर्व को मनाती है। बहुत ही इमोशनल और भावुक त्यौहार है। जिनको बच्चे नहीं होते वो माता से वो आग्रह करते हैं कि हमारे परिवार को सुख शांति मिले, तो हम उन गीतों को बहुत मन अंतरात्मा से गाते हैं और बहुत आनंद आता है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम मुस्लिम दोनों ब्रदर हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं ऐसा नहीं आता कि ये छठी मई के घाट पे हम ये भजन गाएं तो क्यों गाएं। हमारे मन में बहुत श्रद्धा है छठी मैया के प्रति, और एक संदेश है मेरा कि हम मुस्लिम्स होके भी इस जब छठ पर्व में इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो ये जो नफरत की आंधी फैली है इसको हम पाटना चाहते हैं। हम बहुत मोहब्बत से रहना चाहते हैं, कि सारे हमारे हिंदू भाइयों को संदेश है कि छठ मैया की आपको बहुत सारी बधाइयाँ, और हम ये संदेश के साथ 15 सालों से इस भजन को गा रहे हैं और आगे भी गाते रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही कि नफरत की चीजों को मिटाकर प्यार बांटना जरूरी है, और बहुत अच्छी बात कही शाहिद भाई ने कि भावुक पल है ये, क्योंकि छठ पर्व ऐसा होता है कि जो भावुकता से जुड़ा है, और लोकगीत में भी आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपकी आंखें भी जरूर नम होंगी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे गीत होते हैं कि जिसमें आपके मन का दर्द है, किसी दुखियारी की दुख की कथा है, तो कहीं खुशी के पल है। और ये छठ घाट में हम आपको आज दिखा रहे थे शाम का अर्घ। कल सुबह फिर आपके साथ हम मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। पर आज पहुंचे हैं हमारे दुर्ग जिले के एसपी जितेंद्र शुक्ला सर। सर, आपकी यहाँ पर पहली छठ है दुर्ग जिले में, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? यूपी बिहार से कुछ अलग लग रहा है कि यूपी बिहार जैसा ही सब रंग है? छठ पर्व का रंग तो एक ही जैसा होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ चूंकि नदी है, गंगा जी हैं, ज्यादातर कार्यक्रम गंगा जी के किनारे ही होता है, तो वो थोड़ा सा उसकी व्यापकता थोड़ी और बड़ी होती है। बट फिर भी फीलिंग, भावना और वो जो त्योहार और छठ का होता है वो सब एक जैसा ही होता है। श्रद्धालुओं के मन में जो आस्था विश्वास होता है वो उसका रूप और स्वरूप एक ही होता है। दुर्ग पुलिस की तरफ से यहाँ पे उपस्थित सेक्टर 2 के इस पूजा स्थल पे उपस्थित तालाब में जो आज डूबते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी के जीवन में छठ मैया सुख शांति समृद्धि लाएं, हम लोग यही कामना करते हैं। और पूरा शहर ही इस छठ महापर्व के उत्साह और पूजा में इन्वॉल्व है, जिसका कारण आज जो उत्साह बना हुआ है वो एक जो उसका स्वरूप है वो अभूतपूर्व है, और हम उम्मीद करते हैं कि शहर की भी सुख समृद्धि और शांति इससे बनी रहेगी। पुलिस पूरी तरीके से इसमें सभी श्रद्धालुओं के साथ उपस्थित है और उनकी शांति और सुरक्षा के लिए कार्यरत है। सर, आपके घर में भी छठ का व्रत रखा होगा, घर में मम्मी पापा या घर में मैडम ने? घर में होता है तो उन लोगों का है अपना काम, वो लोग करते हैं। आप ड्यूटी पे हैं? पुलिस ज्यादातर समय ऐसे समय मौकों पर ड्यूटी पे ही रहती है, तो पुलिस में चलता ही रहता है। जी हाँ, पुलिस होती है तभी हम अपने व्रत त्योहार मना पाते हैं। 24 घंटे ड्यूटी पर होती है, लेकिन उनके अपने परिवार के लोग भी छठ को व्रत को एंजॉय करते हैं अपने तरीके से। सब जगह पूजा पाठ हो रहा है। और दुर्ग पुलिस की बात करें तो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी सक्रिय है दुर्ग पुलिस, और दुर्ग पुलिस ने काफी अच्छी व्यवस्था की है ताकि यहाँ पर किसी तरीके के श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो।